कल एक न्यूमेरिकल जाने थे लंबाई दुगुनी वाला, आज उसी पर आधारित दूसरा न्यूमेरिकल जानते हैं लंबाई तिगुनी वाला। यहाँ पर दिख रहा एक क्वेश्चन नंबर 2, 10 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक तार को इस प्रकार ताना गया है कि इसकी लंबाई तिगुनी मतलब तिनगुनी हो गई है। अब इसका नया प्रतिरोध क्या होगा ज्ञात करना है। इनका सारा सिस्टम कल की तरह ही चलेंगे, लंबाई दुगुनी के जगह तिगुनी होके चलेंगे। कल जहाँ 2x थे वहाँ आज 3x होके चलेंगे। सारा सिस्टम कल की तरह ही चलेंगे। चलते हुए देखते हैं। माना जा रहा तार का प्रारंभिक प्रतिरोध सूचित किया R1 से दिया है 10 ओम। वही तार का पहले से प्रारंभिक लंबाई नहीं दिया जिन्हें सूचित किया L1 से, हम माना x कहा x से। वही तार का खींचने के बाद नई लंबाई सूचित किया L2 से, तिगुनी हो जाएगी मतलब 3x हो जाएंगे। वही तार का खींचने के बाद नई प्रतिरोध सूचित किया R2 से, कितने होंगे निकालना है। अब कल परसों लंबाई और क्षेत्रफल के रूप में प्रतिरोध का हम सूत्र जाना, R बराबर रो L बाय A से चले हैं। लंबाई में परिवर्तन की बात प्रश्न तो कहा, मगर लंबाई बदलने से क्षेत्रफल भी बदलता। क्षेत्रफल में बदलाव की बात प्रश्न नहीं कहा। इनका क्षेत्रफल हटाने के लिए आयतन के रूप में बदलने के लिए लंबाई से गुना लंबाई से भाग कर रहे। R बराबर रो L बाय A उतारा, इनमें L से गुना L से भाग किया। ऐसा करने से आयतन के रूप में बदल जाएंगे ये सूत्र, और खींचने से तार के आयतन नहीं बदलता। अगले स्टेप में R बराबर ऊपर ऊपर गुना होके रो L स्क्वायर, नीचे एरिया गुना लेंथ आयतन वॉल्यूम भी कहलाता। बगल में बताया कि एरिया गुना लेंथ बराबर वॉल्यूम होते हैं। पहले से प्रतिरोध के सूत्र लंबाई और क्षेत्रफल के रूप में थे, इनको लंबाई से गुना भाग करके लंबाई और आयतन के रूप में बदल लिया। इस सूत्र से चलते हैं पहली स्थिति में। इन फर्स्ट केस पहली स्थिति में R को सूचित किया R1 से, रो नहीं बदलता, रो एक नियतांक है। L स्क्वायर को पहला स्थिति में L1 स्क्वायर कहा, भाई नीचे के भी ज्यों के त्यों उतरे। इस रिजल्ट का नाम रखा समीकरण पहला। उसी सूत्र से चलते हैं दूसरी स्थिति में, मतलब इन सेकेंड केस। दूसरी स्थिति में R सूचित किया R2 से, बराबर रो L स्क्वायर को L2 स्क्वायर लिखा, भाई नीचे में भी ज्यों के त्यों। इस रिजल्ट के नाम रखा समीकरण 2। दोनों समीकरण को हल करके हमें नया प्रतिरोध R2 ज्ञात करना है। इन्हें हल करने के लिए समीकरण 1 में 2 से भाग दे रहे। अब इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड भाग दे रहे हैं दूसरा से। पहला समीकरण है R1 बराबर रो L1 स्क्वायर बाय भी में भाग देना है दूसरा समीकरण R2 बराबर रो L2 स्क्वायर बाय भी से भी काटा, रो से रो काटा। ऐसे भी काट सकते या 4 पद बटा में है, पहला दोनों ज्यों के त्यों, बाद वाला उलट के लिखने पर भी कटता, सीधे भी कटता। बायां तरफ चलता आ रहा R1 बाय R2 के बराबरी में बात, इधर कट खोट के बचता L1 बाय L2। अलग अलग स्क्वायर ना दे के दिया दोनों पर होल स्क्वायर, तो हुए दोनों के स्क्वायर। R1 बाय R2 अपने जगह, L1 उधर डाटा में हम माना x, L2 माना 3x का होल स्क्वायर ज्यों के त्यों। x एक बार में कटे हैं। R1 बाय R2 बराबर 1/3 का स्क्वायर किया हुए 1/9। इनका तिरछा क्रॉस गुना करके हमें नया प्रतिरोध निकालना है। R2 1 से गुना होके R2, 9 R1 से गुना होके हुए 9 R1। यहाँ से पता चलता कि जब चालक तार को खींचकर लंबाई तिगुनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध 9 गुना हो जाता। अगले स्टेप में R2 बराबर 9 गुना R1 पहले से हैं 10 ओम। अगले स्टेप में R2 बराबर 9 गुना 10 गुना होके हुए 90 ओम। जब लंबाई खींचकर तिगुनी कर दी जाएगी तब इसका नया प्रतिरोध 90 ओम होंगे। आंसर हो गया इनके। एक न्यूमेरिकल कल जाना, दूसरा न्यूमेरिकल आज जाना।
कल लंबाई दुगुना करके जाना, आज लंबाई तिगुना करके जाना। कल जाना कि लंबाई दुगुने करने से नया प्रतिरोध चौगुना होता, आज देख लिया कि लंबाई तिगुनी करने से नया प्रतिरोध 9 गुना होता। फाइनल प्रतिरोध नया प्रतिरोध 90 ओम होते। कुल मिला के लंबाई और क्षेत्रफल के रूप में प्रतिरोध के सूत्र पर 2 न्यूमेरिकल कल और आज मिला के हुए हैं। इन पर तीसरा न्यूमेरिकल जानेंगे बाद में, इतने को समझिएगा।